पुलवामा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसका हमें रुख करना पड़ेगा। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मारा गया है। ये रॉ This seems to be a धुरंधर moment in Pakistan. ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम है हमजा बुरहान। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानी बाहर से फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन बात सारी ये कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है कि पता नहीं, जो पूरा ये करता था ना तक कि पुलवामा बट और कहीं जगहों और कहीं ऑपरेशंस के बारे में भी। एक जेनरिक रिक्रूटर नहीं था ये, कोई एक लॉजिस्टिक्स वाला नहीं था, एक कोई सीनियर कमांडर नहीं था। दिस गाय वाज वन ऑफ द एक्चुअल ऑपरेटिव्स, वन ऑफ द एक्चुअल कमांडर्स ऑन द ग्राउंड। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी मिला। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि एक और आतंकी मारा जा चुका है पाकिस्तान के अंदर ही। पाकिस्तान में घुस करके अज्ञात वीरों ने ऐसा कहर मचाया है कि वहां के लोगों के अंदर इतनी दहशत छा गई है कि पूछने को नहीं। अब की बार सीधा पुलवामा में जिसने अटैक किया था वो आतंकी मार दिया जा चुका है अज्ञात वीरों के द्वारा। ये महीने में आप देख रहे हैं लगातार 4-5 आतंकी जो हैं जिन्होंने भारत पे हमला किया है वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके ठोके जा रहे हैं अज्ञात वीरों के द्वारा। इसी से साबित हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो अभी भी जारी है। तभी तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो है अज्ञात वीर जो हैं पुलवामा के आतंकी, लश्कर के आतंकी, हर एक आतंकी को ठोक रहे हैं। इसी से जो है पाकिस्तान भर के अंदर दहशत छाई हुई है कि कहीं अगला नंबर अब हमारा ना हो। अगले आतंकी को ये साफ तौर पे डर जो है वो छाया हुआ है। मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया, तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन बात सारी ये कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में मेन रिक्रूटर, मेन एवरीथिंग ऑफ पुलवामा, इसका नाम है हमजा बुरहान। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसका एक अलग नाम भी है जिसका नाम है अर्जुमन गुलजार। ये बदपुरा में रहता था, पुलवामा का रहने वाला है एंड ये अल बदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीफ भी माना जाता था। ये मारा गया है। 2 अननोन गनमैन आए, इस बाइक पे इसको ठोक के 4 गोलियों से मार के इसको चले गए। माइंड था एंड मुजफ्फराबाद के एरिया में इसको बोल रहे हैं मारा गया है, बट एग्जैक्टली एरिया कहां पर है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ये अल बदर का सेल्फ स्टाइल चीफ था, इसके काफी सारे कारनामे और ये सब चीजें हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रोड साइड के ऊपर इसको मारा गया है एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज वहां पर पुलिस सब लोग बैठी हुई है एंड एवरीबडी इज काइंड ऑफ वंडरिंग, एक मार्केट के बीच में इसको कोई ठोक के चले गया। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ से। एक लाल गाड़ी आई, उसके पीछे 2 बाइक वाले आए, जो पूरा ये करता था ना तक कि पुलवामा बट और कहीं जगहों और कहीं ऑपरेशंस के बारे में भी। एक जेनरिक रिक्रूटर नहीं था ये, कोई एक लॉजिस्टिक्स वाला नहीं था, एक कोई सीनियर कमांडर नहीं था। दिस गाय वाज वन ऑफ द एक्चुअल ऑपरेटिव्स, वन ऑफ द एक्चुअल कमांडर्स ऑन द ग्राउंड। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी मिलेगा। ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर, अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है।
दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना, वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है, आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। इंडिया का जो मेन गोल है ना, दैट इज मोबिलिटी। इन्होंने कहा है जी कि इंडियन नर्सेज जो हैं इंडिया से इटली जाएंगी। ये कोई मामूली चीज़ तो नहीं है नर्सेज लेके जाना। इटली के अंदर उनके अंदर तो नर्सेज है ही नहीं है, उनके पास तो नर्सेज है ही नहीं है, उनके पास तो वर्क फोर्स वहाँ पे है ही नहीं, उनकी वर्क फोर्स की प्रायोरिटीज ही और है। दूसरी बात ये है कि जैसे $20 बिलियन की बात कर रहे हैं, इंडिया का पॉलिटिकल मिशन ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज लेनी है। और बड़े नाइस लोग होते हैं, और मेरे ख्याल है इटली के जितने भी जो यहाँ पे एम्बेसी के लोग खास तौर पे थे, वो तो उनसे हमारी तो बहुत अच्छी मिलना जुलना और पार्टीज वगैरह में आना जाना था। तो इटली हो या पोलैंड, 2-3 कंट्रीज और भी हैं जहाँ के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, या बहुत अच्छे यहाँ के उनके डिप्लोमेट्स जो है वो मुझे यहाँ मिले। लेकिन डॉक्टर साहब, रोहित ने भी बताया कि कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो भी भारत और इटली मिलके करेंगे। और ये बात इसकी शुरुआत की थी स्वयं प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी साहिबा ने। उन्होंने इसको ट्विटर पर ट्रेंड कराया था एंड इट रियली वेंट वायरल। तो इस बार टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड मोदी जी ने मेलोडी जो है वो उनको गिफ्ट की, और हमें तो बचपन की यादें हैं। ये जो चॉकलेट है मेलोडी, इसका एडवर्टीजमेंट तो मुझे आज भी याद है। वो आता था कि मेलोडी है इतनी चॉकलेटी, कैसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा था, बड़ा मस्त था। मेलोडी रखना, यही काम मेलोनी साहिबा भी कर रही है, यही हम भी कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा सहयोग होगा, जैसे डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। अभी दादा ने आपको बताया कि गेटवे बनना चाहता है यूरोप का इटली, बट आई गेस फ्रांस भी उस रेस में है आफ्टर द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। एंड ये एक हेल्दी रेस है, सारे देशों में वो बने। और जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे पुलवामा का एक और आतंकी जो है वो ठोक दिया जा चुका है, और ये देख रहे हैं कि हफ्ते में 2-3 आतंकी जो हैं अभी पहले ही मारे गए हैं, चाहे वो लश्कर का हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, लेकिन उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं भारत से रिलेटेड होता है। तो अज्ञात वीर जो हैं वो आते हैं, कार में हो, चाहे वो कहीं भी हो, बाइक में जा रहा हो, कैसे ना कैसे करके फायरिंग करके उसको वहीं के वहीं तुरंत ढेर कर देते हैं, पाकिस्तान में अंदर घुस करके, इनके घर के अंदर घुस करके। तो और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो हाथ पे हाथ धरी रहती है, उनको कुछ होश ही नहीं होती कि कौन इनके आ रहा है, कौन इनके यहाँ जा रहा है। कोई सिक्योरिटी को कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ का कि हमारे यहाँ से भारत के लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ की अज्ञात वीर कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, कुछ इनको होशो हवास नहीं है। और कभी भी जो है इनके एजेंट्स, जो कि आप कह लो सो कॉल्ड कमांडर्स जो हैं, इनके खुद के टेररिस्ट, वो एक एक करके ठोक दिए जा रहे हैं अज्ञात वीरों के द्वारा। अब पाकिस्तान के अंदर इस समय दहशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और डर सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हर एक आतंकी के मन में यही है कि हमने भी तो भारत के यहाँ हमला किया था, हम भी उस चीज़ में शामिल थे, हम भी तो उसके कमांडर थे लश्कर के, तो अब हमें भी, हमारा भी अगला नंबर हो सकता है। तो उनके अंदर ये डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैठ गया है, क्योंकि घर के अंदर घुस करके अज्ञात वीर ये जो है आतंक मचा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय कितना कहर होगा पाकिस्तान के अंदर, कितना ज़्यादा दहशत का माहौल होगा। बाकी सब तो आप जानते ही हैं कि कैसे भारत जो है वो एक एक करके प्लानिंग कर रहा है कि कैसे, कहाँ पे क्या करना है, पीओके कैसे लेना है, और पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है, पाकिस्तान को क्या क्या बातें बोलनी, क्या चेतावनी देनी है, सब चीज़ें एक एक करके सॉर्ट होती चली जा रही है। इसके बाद से अब पाकिस्तानियों के आंखें जो हैं फटी की फटी रह रही हैं कि आखिर अब हम करें तो करें क्या, वैसे ही इकनॉमी डेथ है, फिर हमारे टेररिस्ट जो हैं वो भी मारे जा रहे हैं, अब हम करें तो करें क्या। बाकी आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।